A very warm welcome to all the students of class 11 biology. Myself Shivani from St. Xavier's High School, Sidhuapar, Padalganj. Today we are going to discuss once again chapter 1, the living world, and today's topic will be species. Taxonomic studies consider a group of individual organisms with fundamental similarities as a species. One should be able to distinguish one species from the other closely related species based on the distinct morphological differences. यानी जो भी हम लोग टैक्सोनॉमी स्टडीज़ करते हैं कुछ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म के ग्रुप्स की, उनके अंदर कुछ फंडामेंटल सिमिलरिटीज़ होती हैं, इसीलिए उनको एक स्पीशीज़ के अंदर डाल दिया जाता है. ठीक है, तो अब एक ही स्पीशीज़ के दो ऑर्गेनिज्म रहेंगे, थोड़े बहुत मॉर्फोलॉजिकल उसके अंदर. मॉर्फोलॉजी मतलब होता है आउटर अपीयरेंस उस ऑर्गेनिज्म की कैसी है. तो आउटर अपीयरेंस के बेसिस पे हम लोग डिफरेंसेस जो हैं वो दोनों के बीच में पहचानते हैं. लेट अस कंसिडर मैग्नीफेरा इंडिका, सोलेनम ट्यूबरोसम, पोटैटो एंड पैंथेरा लियो लॉयन. ठीक है, तो यहाँ पे तीन स्पीशीज़ हमने लिया है. एक है मैग्नीफेरा इंडिका यानी मैंगो, सोलेनम ट्यूबरोसम ये दिया है पोटैटो, और दूसरा पैंथेरा लियो जिसको कहते हैं लॉयन. All the three names indica, tuberosum and leo represent the specific epithet, while the first words magnifera, solanum and panthera are genera and represents another higher level of taxon or category. तो जो सेकेंड नेम था, हम लोग ने उस दिन भी बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर में पढ़ा था कि दो नेम होते हैं एक ऑर्गेनिज्म के, मतलब दो कंपोनेंट होते हैं. एक होता है जेनरा जीनस और दूसरा होता है स्पेसिफिक एपिथेट यानी जिसे स्पीशीज कहते हैं. तो इंडिका जो है, ट्यूबरोसम है और लियो, ये तीनों के तीनों क्या हैं, स्पेसिफिक एपिथेट्स हैं. जबकि इनका जो पहला वर्ड है मैग्नीफेरा, सोलेनम और पैंथेरा, ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं, जेनरा. और ये अगर टेक्सोनॉमी में देखा जाए तो टेक्सोनॉमी में जो जेनरा है वो स्पीशीज से हायर लेवल पे है, तो उसकी वो एक सेपरेट कैटेगरी हो गई. Each genus may have one or more than one specific epithets representing different organisms but having morphological similarities. एक ही जीनस के कई स्पीशीज़ हो सकते हैं. ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक जीनस है तो एक ही स्पीशीज़ होगा. एक जीनस के एक से ज़्यादा स्पीशीज़ हो सकते हैं, अलग अलग ऑर्गेनिज्म को वो रिप्रेजेंट करेंगे. हाँ, बस उनके अंदर मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटीज़ रहेंगे, यानी अगर आप बाहर से देखेंगे तो कुछ कुछ सिमिलर वो लगेंगे. फॉर एग्जाम्पल पैंथेरा हैज़ अनदर स्पेसिफिक एपिथेट कॉल्ड टिग्रिस एंड सोलेनम इंक्लूड्स स्पीशीज़ लाइक निग्रम एंड मेलनगेना. यानी कि अगर आप पैंथेरा देखेंगे तो पैंथेरा भी लियो हमने पढ़ा यानी लॉयन. एक और स्पीशीज़ है पैंथेरा की, पैंथेरा टिग्रिस यानी कि टाइगर, और सोलेनम जैसे कि सोलेनम निग्रम और सोलेनम मेलनगोना. Human beings belong to the species sapiens which is grouped in the genus Homo. हम लोग का स्पीशीज़ क्या है, sapiens, और हम लोग का जीनस नेम क्या है, Homo. The scientific name thus for human being is written as Homo sapiens. इसलिए humans का scientific name क्या है, Homo sapiens. अब आते हैं जीनस के ऊपर. Genus comprises a group of related species which has more characters in common in comparison to species of other genera. जीनस में वो स्पीशीज़ को रखा जाता है जिनके अंदर एक से ज़्यादा कैरेक्टर्स जो है वो कॉमन हो अगर कंपैरिजन करें किसी अदर जेनरा की स्पीशीज़ से. तो वी कैन से दैट जेनरा आर एग्रीगेट्स ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़, यानी जो स्पीशीज़ के अंदर बहुत माइन्यूट से जो डिफरेंसेस होते हैं, ऐसे माइन्यूट डिफरेंस वाले स्पीशीज़ को एक जेनरा में डाल देते हैं. तो जेनरा को क्या कह सकते हैं, जेनरा के अंदर जो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ का एग्रीगेट यानी एक ग्रुप फॉर्म करते हैं ये सब. फॉर एग्जाम्पल पोटैटो एंड ब्रिंजल आर टू डिफरेंट स्पीशीज़ बट बोथ बिलोंग टू द जीनस सोलेनम. यानी कि पोटैटो ब्रिंजल अगर आप देखेंगे तो अलग अलग स्पीशीज़ है, आलू अलग स्पीशीज़ है, बैगन अलग स्पीशीज़ है, लेकिन इन दोनों का जीनस जो है सोलेनम वो कॉमन है. इसी तरह लॉयन का अगर देखा जाए, लॉयन का क्या है, पैंथेरा लियो, लेपर्ड का पैंथेरा पार्डस, और टाइगर का क्या है, पैंथेरा टिग्रिस. अब क्या है, तीनों के अंदर फीचर्स कुछ क्या है, कॉमन है, कुछ तो कॉमन है. क्यों, क्योंकि सबकी सब कैट फैमिली को बिलोंग करते हैं. और स्पीशीज़ क्या है, सबकी
डिफरेंट है, लेकिन जीनस क्या है, सेम है। सब तीनों के तीनों क्या हैं, पैंथेरा जीनस के हैं, स्पीशीज एक दूसरे से अलग है। दिस जीनस डिफर्स फ्रॉम अदर जीनस फेलिस विच इंक्लूड्स कैट्स। तो ये जीनस वो कैट जो हम लोग को डोमेस्टिक कैट्स जो और वो सब कैट्स दिखती हैं, उनसे इनकी जो जीनस है वो अलग है। यानी कि जो कैट्स हम लोग देखते हैं अपने आसपास, उनका जो साइंटिफिक नेम है वो फेलिस है, और जो लॉयन, लेपर्ड और ये सब टाइगर देखते हैं, इनका जो जीनस है वो क्या है, पैंथेरा। फैमिली एक है, कैट फैमिली, लेकिन जीनस जो है वो सेपरेटेड है। अब आ जाते हैं फैमिली के ऊपर। द नेक्स्ट कैटेगरी फैमिली हैज़ ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा विथ स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलरिटीज एज कंपेयर टू जीनस एंड स्पीशीज़। तो जो नेक्स्ट वाली कैटेगरी होती है फैमिली की, उसमें क्या है, उसके अंदर जो जेनरा आपस में रिलेटेड है और जिनके अंदर बहुत कम जो है सिमिलरिटीज़ हैं, अगर कंपैरिजन किया जाए जीनस और स्पीशीज़ से। Families are characterized on the basis of both vegetative and reproductive features of the plant species। यानी कि फैमिलीज़ को दोनों ही वेजिटेटिव कैसा फीचर है, रिप्रोडक्टिव फीचर कैसा है प्लांट स्पीशीज़ के अंदर। जैसे प्लांट्स की बात करें तो एमंग प्लांट्स फॉर एग्जांपल 3 डिफरेंट जेनरा सोलेनम, पिट्यूनिया एंड धतूरा आर प्लेस्ड इन द फैमिली सोलानेसी। यानी कि अगर प्लांट स्पीशीज़ का प्लांट का एग्जांपल लिया जाए तो 3 अलग जेनरा है, सोलेनम, पिट्यूनिया एंड धतूरा, लेकिन फैमिली क्या है तीनों की, एक है जो है क्या है, सोलानेसी। Among animals, for example, genus Panthera comprising lion, tiger, leopard is put along with genus Felis, cats in the family Felidae। जैसे कि अभी तक हम लोग ने बात किया कि जो लॉयन, टाइगर, कैट्स, ये लेपर्ड्स, ये सब क्या है, फैमिली इन सब की एक है, लेकिन जीनस क्या है, सेपरेट है। यानी लॉयन, टाइगर, लेपर्ड का जो जीनस है वो पैंथेरा है, और जो कैट्स है उसका क्या है, फेलिस है, लेकिन फैमिली दोनों की कॉमन है, वो क्या है, फेलिडी। Similarly, if you observe the features of a cat and a dog, you will find some similarities and some differences as well। तो अगर आप डॉग्स और कैट के कुछ फीचर्स को देखने जाएं तो कुछ फीचर्स डॉग और कैट्स में भी सिमिलर है, लेकिन कई जगह डिफरेंसेस भी आपको विजुअली आप ऑब्जर्व कर सकते हो। दे आर सेपरेटेड इनटू 2 डिफरेंट फैमिलीज, फेलिडी एंड कैलिडी रेस्पेक्टिवली। लेकिन डॉग एंड कैट की फैमिलीज़ क्या है, अलग है। डॉग्स जो है वो कैनिडी फैमिली को है और से बिलोंग करते हैं, और कैट्स जो है वो फेलिडी। अब आ जाते हैं नेक्स्ट ऑर्डर के ऊपर। यू हैव सीन अर्लियर दैट कैटेगरीज लाइक स्पीशीज, जीनस एंड फैमिलीज आर बेस्ड ऑन ए नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर्स। यानी इससे पहले हम लोगों ने क्या देखा, स्पीशीज़ देख लिया, फिर जीनस देखा, फिर फैमिली देखी। स्पीशीज़, जीनस, फैमिली, ये सीढ़ियाँ हैं। सबसे नीचे वाली स्पीशीज़ थी, उसके ऊपर एक सीढ़ी चढ़ा, जीनस आ गया, उसके ऊपर एक सीढ़ी चढ़ा, फैमिली आ गया। अब उसके ऊपर एक सीढ़ी चढ़ेंगे तो क्या आ जाएगा, ऑर्डर। ठीक है, तो अगर स्पीशीज़ की बात किया जाए, जीनस की बात किया जाए, फैमिलीज़ की बात किया जाए, तो जितने सिमिलर कैरेक्टर्स होते हैं, जगह स्पीशीज़ सेम है तो एक स्पीशीज़ में डाल दिया, जीनस सेम है तो एक जीनस में डाल दिया, फैमिली सेम है तो एक फैमिली में डाल दिया। अब आते हैं ऑर्डर के ऊपर। जनरली ऑर्डर एंड अदर हायर टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज आर आइडेंटिफाइड बेस्ड ऑन द एग्रीगेट्स ऑफ कैरेक्टर्स। जो ऑर्डर होते हैं, और ऑर्डर से ऊपर जब हम लोग जाएंगे, यानी कि ऑर्डर से ऊपर क्या होगा, क्लास, क्लास से ऊपर फाइलम, फाइलम से ऊपर क्या होगा, किंगडम। यहाँ पे फिगर दिया हुआ है, फिगर 1.1। सबसे नीचे की सीढ़ी क्या है, स्पीशीज़, उससे ऊपर जीनस, फिर फैमिली, फिर ऑर्डर, फिर क्लास, फिर फाइलम और डिवीज़न, और सबसे ऊपर क्या आ जाएगा, किंगडम। तो यहाँ पे क्या है कि जब ऑर्डर और हायर टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज की बात करेंगे तो अब कैरेक्टर एग्रीगेट्स की बात की जाएगी कि कितने कैरेक्टर्स जो है वो कॉमन है दोनों के अंदर। ऑर्डर बीइंग अ हायर कैटेगरी इज द असेंबलेज ऑफ फैमिलीज विच एग्जिबिट अ फ्यू सिमिलर कैरेक्टर्स। यानी अब उन दो फैमिलीज़ को देखा जाएगा कि जिन दो फैमिलीज़ के में बहुत ज़्यादा सिमिलर कैरेक्टर्स होंगे, उनको एक ऑर्डर के अंदर डाल दिया जाएगा। The similar characters are less in number as compared to different genera included in a family। अगर अलग अलग जेनरा की फैमिलीज़ की बात करेंगे तो सिमिलर कैरेक्टर्स क्या हो जाएंगे, लेस इन नंबर। प्लांट फैमिलीज लाइक कॉन्वलेसी,
Solanaceae are included in the order Polymoniales, mainly based on the floral characters. The animal order Carnivora includes family like Felidae and Canidae. अगर प्लांट की बात की जाए तो जो सिमिलर कैरेक्टर्स वाले प्लांट्स हैं उनकी जो फैमिली है वो एक में डाल दी जाती है. जैसे सोलानेसी है, उनको किस में डाल दिया गया है? कन्वलेसी में. कन्वलेसी और सोलानेसी को एक में डाल दिया गया है पॉलीमोनियल्स के. इसी तरह जो फैलिडी और कैनिडी यानी डॉग और कैट की जो फैमिली है उसको इकट्ठे डाल दिया गया किस ऑर्डर में? कार्निवोरा के. अब आ जाते हैं क्लास के ऊपर. दिस कैटेगरी इंक्लूड्स रिलेटेड ऑर्डर्स. तो क्लास में क्या है? वो जिनका ऑर्डर सेम होगा वो किस में आ जाएंगे? क्लास में आ जाएंगे. फॉर एग्जाम्पल ऑर्डर प्राइमेटा कंप्राइजिंग मंकी, गोरिल्ला एंड गिबॉन इज प्लेस्ड इन क्लास Mammalia along with order Carnivora that includes animal like tiger, cat and dog. Class Mammalia has other orders also. तो अब जितने भी सिमिलर ऑर्डर्स वाले होंगे वो एक क्लास में आ जाएंगे. जैसे कि प्राइमेटा ऑर्डर है, अब उसमें जितने भी मंकी हैं, गोरिल्ला है, गिबॉन है, इन सबको मैमेलियस में डाल दिया गया है. तो मैमेलियंस की फीचर्स हम लोग को पता है जिनके भी क्या होंगे, जिनके भी एक्सटर्नल ईयर्स होते हैं वो क्या होते हैं? मैमल्स में आते हैं. ठीक है, तो इन सब एनिमल्स के अगर हम लोग देखेंगे तो सबके एक्सटर्नल ईयर्स होते हैं. तो ये सब मैमेलिया में आ गए. इसके अलावा अभी जो कार्निवोरा था कि जो कि एक सेपरेट ऑर्डर था जिसके अंदर टाइगर, कैट, डॉग थे, इसको भी क्लास मैमेलिया के अंदर ही डाल दिया जाएगा. तो मैमेलिया के पास अदर ऑर्डर्स भी हैं. अब नेक्स्ट आ जाते हैं फाइलम के ऊपर. Classes comprising animals like fishes, amphibians, reptiles, birds along with mammals constitute the next higher category called phylum. अब जैसे कि जितनी भी क्लासेस हैं अलग अलग क्लासेस होंगी, यानी कि कोई ऑर्गेनिज्म फिश को बिलोंग करता होगा, कोई एम्फीबियंस को बिलोंग करता होगा, कोई रेप्टाइल्स होगा, कोई बर्ड्स होगा, कोई मैमल होगा. तो ये अलग अलग क्लासेस के जो ऑर्गेनिज्म हैं इनको एक हायर कैटेगरी में डाल दिया गया है जिसका नाम क्या है? फाइलम. ऑल दीज बेस्ड ऑन द कॉमन फीचर्स लाइक प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड एंड डॉर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम आर इंक्लूडेड इन फाइलम कॉर्डेटा. तो क्लास 9 से हम लोग ने डाइवर्सिटी पढ़ी हुई है जहाँ पे कि नोटोकॉर्ड का प्रेजेंट होना वहाँ से सेपरेट करता था नॉन कॉर्डेटा और कॉर्डेटा के अंदर. तो जितने भी कॉर्डेट्स हैं उनके अंदर क्या होगा? नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, हॉलो न्यूरल सिस्टम होता है. ये आ जाएंगे किसमें? फाइलम कॉर्डेटा में. इन केस ऑफ प्लांट्स क्लासेस विद अ फ्यू सिमिलर कैरेक्टर्स आर असाइंड टू अ हायर कैटेगरी कॉल्ड डिवीज़न. तो प्लांट्स के अंदर डिवीज़न होता है और एनिमल्स के अंदर फाइलम होता है. ठीक है, तो जो प्लांट्स हैं जिनके कुछ कुछ कॉमन कैरेक्टर्स होते हैं क्लासेस के अंदर उनको डिवीज़न के अंदर डाल दिया जाता है. अब आते हैं सबसे बड़े टैक्सोनॉमियल कैटेगरी में जो कि है हमारा किंगडम. ऑल एनिमल्स बिलोंगिंग टू वेरियस फाइला आर असाइंड टू हाईएस्ट कैटेगरी कॉल्ड किंगडम एनिमेलिया इन द क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ एनिमल्स. तो जितने भी एनिमल्स हैं भले उनकी फाइलम कोई भी हो, सबसे हाईएस्ट कैटेगरी क्या है? किंगडम एनिमेलिया. और सारे के सारे एनिमल्स किंगडम एनिमेलिया को बिलोंग करते हैं. इसी तरह the kingdom Plantae on the other hand is distinct and comprises all plants from various divisions. Henceforth we will refer to these two groups as animals and plant kingdoms. तो kingdom plants के अंदर सारे plants और kingdom animals के अंदर सारे animals आ जाएंगे. ठीक है, the taxonomic categories from species to kingdom have been shown in ascending order starting with species. तो ये जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज है ये स्पीशीज़ से शुरू होके कहाँ जाके ख़त्म होती है? किंगडम में. तो इसको असेंडिंग ऑर्डर में शो किया गया है फिगर 1.1 में, यानी छोटे से बड़े की तरफ. दीज आर ब्रॉड कैटेगरीज. However, taxonomists have also developed subcategories in this hierarchy to facilitate more sound and scientific placement of various taxa. तो ये बहुत बड़ी बड़ी कैटेगरीज हैं, जैसे स्पीशीज़ हो गई, फिर जीनस हो गया, फिर फैमिली हो गई, फिर ऑर्डर हो गया, फिर फाइलम हो गया, क्लास हो गया, किंगडम हो गया. ये क्या है? बहुत बड़ी कैटेगरीज हैं. टैक्सोनॉमिस्ट ने क्या किया है? इन बड़े बड़े कैटेगरीज की सब कैटेगरीज भी बनाई गई हैं ताकि इन हायरार्की को और फैसिलिटेट किया जाए. जो प्लेसमेंट्स है ऑर्गेनिजम्स का वो और ही
साइंटिफिक वे में और करेक्ट हो जाए। Look at the hierarchy in figure 1.1. Can you recall the basis of arrangement? Say for example, as we go from species to kingdom, the number of common characteristics goes on decreasing. यानी कि अगर फिगर 1.1 को देखा जाए तो अगर बेसिस ऑफ अरेंजमेंट देखा जाए तो स्पीशीज़ से जब किंगडम की तरफ बढ़ेंगे तो जो नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स हैं एक दूसरे के अंदर वो क्या हो जाएंगे, कम होते जाएंगे। लोअर द टैक्सा मोर आर द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट द मेंबर्स विद इन द टैक्सन शेयर। यानी स्पीशीज़ के अंदर जितनी भी वैरायटीज़ रहेगी ऑर्गेनिज्म की, उनके अंदर जितना ज़्यादा कैरेक्टर्स डिफरेंसेस आपको देखने को मिलेंगे, जैसे जैसे आप हायरार्की में ऊपर बढ़ते जाएंगे जो सिमिलर नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं वो कम होते जाएंगे। हायर द कैटेगरी ग्रेटर इज़ द डिफ़िकल्टी ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेशनशिप to other taxa at the same level. Hence the problem of classification becomes more complex. जितना ज़्यादा हायरार्की में ऊपर जाएंगे कॉम्प्लेक्सिटी जो है ऑर्गेनिजम्स के बीच में बढ़ती जाएगी और उतना ही कॉम्प्लेक्स हो जाएगा ऑर्गेनिजम्स के बीच में क्लासिफिकेशन। ऑर्गेनिजम्स विद टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज ये देख लेते हैं। मैन क्या है, बायोलॉजिकल नेम होमो सेपियंस। जीनस क्या है, होमो। फैमिली है होमिनिडी। ऑर्डर है प्राइमेटा। क्लास है मैमल्स। फाइलम या डिवीज़न क्या है, कॉर्डेटा। इसी तरह हाउस फ्लाई का कॉमन नेम क्या है, कॉमन नेम है हाउस फ्लाई। बायोलॉजिकल नेम है मस्का डोमेस्टिका। जीनस मस्का। फैमिली क्या है, मसिडी। ऑर्डर क्या है, डिप्टेरा। क्लास इंसेक्टा। फाइलम या डिवीज़न क्या हो जाएगा, आर्थ्रोपोडा। तो फाइलम किसके लिए हो जाएगा, मैन और हाउस फ्लाई के लिए। और जब प्लांट की बात करेंगे मैंगो और वीट की तो क्या लिखेंगे, डिवीज़न। बायोलॉजिकल नेम मैग्नीफेरा इंडिका। जीनस मैग्नीफेरा। फैमिली एनार्काडिएसी। ऑर्डर क्या है, सेपेंडेल्स। क्लास क्या है, डाइकोटिलेडनी। और डिवीज़न क्या है, एंजियोस्पर्मी। इसी तरह वीट का क्या है, ट्रिटिकम एस्टिवम। जीनस क्या है, ट्रिटिकम। फैमिली पोएसी। ऑर्डर पोएस। मोनोकोटिलेडनी। और डिवीज़न क्या है, एंजियोस्पर्मी। अब टैक्सोनॉमिकल एड्स की बात कर लेते हैं। टैक्सोनॉमी studies of various species of plants, animals and other organisms are useful in agriculture, forestry, industry and in general in knowing our bioresources and their diversity. यानी जितनी भी स्पीशीज़ हैं, चाहे वो प्लांट की स्पीशीज़ हो, एनिमल्स की स्पीशीज़ हो, अदर ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया हो गए, फंजाई हो गए, वायरसेस हो गए, इनका यूज़ या अदर ऑर्गेनिज्म का यूज़ एग्रीकल्चर में भी है, फॉरेस्ट्री में भी है, इंडस्ट्री में भी है। और जनरली अगर अपने बायो रिसोर्सेज के बारे में, उनकी डाइवर्सिटी के बारे में जानना है तो भी हम इन प्लांट्स या इन चीज़ों को स्टडी कर सकते हैं। These studies would require correct classification and identification of organisms. Identification of organisms require intensive laboratory and field studies. तो ये जो है जितने भी ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करना है उसका करेक्ट आइडेंटिफिकेशन करना, करेक्ट क्लासिफिकेशन करना बहुत नेसेसरी है। फिर अगर आइडेंटिफिकेशन करना है ऑर्गेनिजम्स का तो उसके लिए लेबोरेटरी होना चाहिए और फील्ड वर्क भी बहुत ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। यानी जिस जगह आप रहते हैं वहाँ पे उतना वैरायटी ऑफ स्पीशीज़ आपको मिलनी चाहिए, तभी फील्ड स्टडी हो सकती है। द कलेक्शन ऑफ एक्चुअल स्पेसिमेंस ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज़ इज़ एसेंशियल एंड इज़ द प्राइम सोर्स ऑफ टैक्सोनॉमिक स्टडीज़। यानी आप जिस लैब में ये सब रिसर्च कर रहे हैं वो लैब बिल्कुल वेल इक्विप्ड होनी चाहिए, यानी उतनी वैरायटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज़ आपको मिलनी चाहिए ताकि आप प्रॉपर एक टैक्सोनॉमिकल स्टडी जो है वो कर पाएँ। These are also fundamental to studies and essential for training in systematics. तो ये ज़रूरी किसके लिए है, टैक्सोनॉमिक स्टडी के साथ साथ सिस्टमैटिक्स को भी समझने के लिए, उसके अंदर ट्रेन होने के लिए। इट इज़ यूज फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एंड द इंफॉर्मेशन गैदर्ड इज़ ऑल्सो स्टोर्ड अलॉन्ग विद द स्पेसिमेन। तो यहाँ पे क्या है, क्लासिफिकेशन किसी भी ऑर्गेनिज्म का करने के लिए और इन्फॉर्मेशन को गैदर करने के लिए और स्टोर करने के लिए स्पेसिमेंस के साथ ये भी क्या है, ज़रूरी है। इन सम केसेस द स्पेसिमेन इज़ प्रिजर्व फॉर फ्यूचर स्टडीज़। तो कई बार हम स्पेसिमेन लेते हैं, स्टडी करते हैं, फिर उसको डिस्कार्ड कर देते हैं, लेकिन जो लैब में हम लोग स्कूल लैब में देखते हैं तो वहाँ पे वो जो
स्पेसिमेन होते हैं वो परमानेंट होते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी पैक्ड होके आते हैं जो कंडीशन में उनको होना चाहिए. Biologists have established certain procedures and techniques to store and preserve the information as well as the specimens. तो बायोलॉजिस्ट ने क्या किया है, इन इंफॉर्मेशंस को, इन टेक्निक्स को, इन प्रोसीजर्स को, कि कैसे इंफॉर्मेशन और स्पेसिमेन को प्रिजर्व और स्टोर करके रखना है. सम ऑफ दीज आर एक्सप्लेन टू यू टू अंडरस्टैंड द यूजेस ऑफ दीज एड्स. तो आप भी कैसे बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन को प्रिजर्व करेंगे, कैसे स्पेसिमेन को आप प्रिजर्व करके रख सकते हैं, इसके लिए आपको सबसे पहले कुछ उपाय बताए जाएंगे. जैसे सबसे पहला क्या है, हर्बेरियम. हर्बेरियम इज ए स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेन दैट आर ड्राइड, प्रेस्ड एंड प्रिजर्व्ड ऑन शीट्स. हर्बेरियम फाइल्स हम सब लोग ने अपने स्कूल टाइम में बनाया हुआ है कि क्या करते हैं, प्लांट का स्पीशीज़ लेते हैं, उसको सुखाते हैं, आयरन करते हैं किसी चीज़ पे रख के, कपड़े से वो अंदर वो करके, और उसके बाद शीट्स पर उनको प्रिजर्व करते हैं. ठीक है, उसको पेस्ट करके चिपका के रखते हैं. फर्दर दीज शीट्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. तो हर्बेरियम शीट के अंदर ये जो टैक्सोनॉमिकल हायरार्की है ये दिया रहता है, यानी स्पीशीज, जीनस, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, डिवीज़न, ये सारी चीज़ें दी रहती हैं जिसको हम लोग फिलअप करते हैं. These specimens along with their descriptions on herbarium sheets become a storehouse or repository for future use. तो ये जो स्पेसिमेंस होते हैं और इनका जो डिस्क्रिप्शंस होता है हर्बेरियम शीट पे जो प्रेजेंट होता है, ये एक स्टोर हाउस ऑफ इंफॉर्मेशन की तरह एक्ट करते हैं. यानी फ्यूचर में कभी कोई उससे मिलता जुलता पौधा मिल गया या वही मिल गया तो हम लोग मैच कर सकते हैं, हाँ याद कर सकते हैं कि हाँ अच्छा ये इस स्पीशीज़ का है, इस क्लास को बिलोंग करता है, इस फाइलम को बिलोंग करता है. The herbarium sheets also carry a label providing information about date and place of collection. अब हर्बेरियम शीट्स पे अगर देखेंगे तो किस डेट को कलेक्ट किया और किस जगह से कलेक्ट किया ये भी दिया रहता है. ठीक है, इंग्लिश, लोकल एंड botanical नेम्स, फैमिली, कलेक्टर्स नेम एक्सेट्रा. हर्बेरिया ऑल्सो सर्व एज क्विक रेफरल सिस्टम्स इन टैक्सोनॉमिकल स्टडीज़. ठीक है, तो इसके अलावा क्या है कि जो हर्बेरियम शीट होता है, डेट, प्लेस ऑफ कलेक्शन, इंग्लिश, लोकल है, बोटानिकल नेम क्या है, फैमिली क्या है, कलेक्टर नेम कौन है, यानी कौन कलेक्ट कर रहा है, ये सारा इन्फॉर्मेशन आप हर्बेरियम शीट के ऊपर लिख सकते हैं. तो हर्बेरियम क्या है, अगर टैक्सोनॉमिकल स्टडीज़ करना है किसी भी प्लांट का या किसी और को भी घर में करना है तो आप उसको वो फाइल रेफरेंस के तौर पे दे सकते हैं. नेक्स्ट है बोटानिकल गार्डन्स. These specialized gardens have collection of living plants for reference. Plant species in these gardens are grown for identification purposes, and each plant is labeled indicating its botanical or scientific name and its family. तो बोटानिकल गार्डन्स मतलब वो स्पेशलाइज्ड गार्डन्स होते हैं, वो स्पेशलाइज्ड जगह होती है जहाँ पे प्लांट्स को ग्रो कराया जाता है, और इन प्लांट स्पीशीज़ को ग्रो करके क्या किया जाता है, उसको आइडेंटिफिकेशन पर्पस के लिए रखा जाता है कि हाँ ये प्लांट जो है वो इस स्पीशीज़ का है. प्लस प्लांट के ऊपर एक प्ले कार्ड जैसा लगा दिया जाता है जहाँ पे उसका बोटानिकल नेम, साइंटिफिक नेम, उसकी फैमिली क्या है, ये सारे इन्फॉर्मेशन उसके ऊपर प्रेजेंट होता है, जिससे कि आप प्लांट को देखने जाओगे, जैसे बरगद का पेड़ है उसके ऊपर पूरा लिखा रहेगा कि हाँ इस फैमिली को, या पीपल के पेड़ पे, अशोक के ट्री पे देखोगे तो सब कुछ ऐसे वहाँ पे इंफॉर्मेशन जो है वो लिखी रहती है. द फेमस बोटानिकल गार्डन्स आर एट क्यू, इंग्लैंड, इंडियन बोटानिकल गार्डन, हावड़ा, इंडिया, एंड एट नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, लखनऊ, इंडिया. इतने जगह पे अगर बहुत जो वेल इस्टेब्लिश जो बोटानिकल गार्डन्स हैं, जैसे इंग्लैंड के अंदर क्यू है एक जगह, इसके अलावा कलकत्ता के अंदर भी अच्छा खासा कलेक्शन है प्लांट्स का, लिविंग प्लांट्स का, जहाँ पे आप जाके देख सकते हो, स्टडी कर सकते हो. इंडियन बोटानिकल गार्डन हावड़ा के अंदर है, और फिर NBRI लखनऊ, वो भी बहुत जाना माना रिसर्च इंस्टीट्यूट है. अब आते हैं नेक्स्ट म्यूज़ियम पे. Biological museums are generally set up in educational institutes such as schools and colleges. Museums have collections of preserved plants and animal specimens for study and references. तो बायोलॉजिकल म्यूजियम्स क्या होते हैं, मोस्टली एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, जो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स होते हैं, स्कूल्स एंड कॉलेजेस में भी, कई बार अच्छे स्कूल्स एंड कॉलेजेस में ये प्रेजेंट होता है. यहाँ पे प्लांट्स
और एनिमल्स की स्पेसिमेंस को कलेक्ट करके रखा जाता है ताकि बच्चे उसको स्टडी करें और उसको रेफरेंस की तरह यूज़ कर सकें। स्पेसिमेंस आर प्रिजर्व्ड इन द कंटेनर्स और जार्स इन प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशंस। ये तो आपने स्कूल लैब में भी देखा होगा कि एनिमल्स की स्पीशीज़, कुछ प्लांट की स्पीशीज़ जो है वो एक शीशे के जार में होते हैं, उसके अंदर प्रिजर्वेटिव्स डाले जाते हैं। Plant and animal specimen may also be preserved as dry specimens. Insects are preserved in insect boxes after collecting, killing and pinning. तो प्लांट और स्पेसिमेन को कई बार ऐसे सॉल्यूशन में डाल के, कई बार ड्राई स्पेसिमेन मतलब उनको मार के बिल्कुल सुखा दिया जाता है। इंसेक्ट्स को कलेक्ट करने के बाद, उसको मारने के बाद उसको पिन से अटैच करके रखा जाता है। लार्जर एनिमल्स लाइक बर्ड्स एंड मैमल्स आर यूजली स्टफ्ड एंड प्रिजर्व। तो जो बड़े बड़े मैमल्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं, उनको स्टफ़ करके और प्रिजर्व करके रखा जाता है। और कई बार म्यूज़ियम्स के अंदर स्केलेटन्स भी होते हैं, कलेक्शन होता है अच्छे अच्छे स्कूलों में अंदर हो सकता है, या जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स होंगे इससे रिलेटेड। इसके बाद आ जाता है जूलॉजिकल पार्क्स। These are the places where wild animals are kept in protected environments under human care and which enable us to learn about their food habits and behavior. तो जूलॉजिकल पार्क्स जैसे कि फॉरेस्ट में एनिमल्स के को क्या होता है, वातावरण तो अच्छा है, उनका नेचुरल हैबिटेट भी है जहाँ पे वो ग्रो एंड रिप्रोड्यूस करते हैं, लेकिन कई बार स्पीशीज़ वैरायटी होने के बाद बहुत ज़्यादा होने की वजह से जो कंपटीशन फॉर फूड एंड अदर रिसोर्सेज हैं वो भी इंक्रीज़ कर जाते हैं। तो और कुछ स्पीशीज़ जो होती हैं वो एंडेंजर्ड में पहुंच जाती हैं कैटेगरीज़ में। तो ये एनिमल्स, ये स्पीशीज़ ऑफ एनिमल्स जो हैं वो एक्सटिंक्ट ना हो जाएं, इसीलिए इनको एक सेपरेट प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट में ह्यूमन केयर के अंडर में रखा जाता है, जहाँ पे इनकी फूड हैबिट्स और बिहेवियर जो है हम लोग स्टडी करते हैं। ऑल एनिमल्स इन अ जू आर प्रोवाइडेड एज फार एज पॉसिबल द कंडीशंस सिमिलर टू देयर नेचुरल हैबिटेट्स। तो अगर आप लोग जूस गए होंगे तो वहाँ देखते होंगे, तो वहाँ जैसे जैसा एनिमल है उससे जैसा वो वाइल्ड लाइफ में वो रहता था, वैसा ही एनवायरनमेंट जो है वो जूलॉजिकल पार्क्स में भी उनके लिए अवेलेबल किया जाता है। और बच्चे जो हैं वो ऐसी जगहों पे विज़िट करना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, जिसको जूस हम कहते हैं। की आ जाते हैं सबसे लास्ट में। की इज़ अनदर टेक्सोनॉमिकल एड यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स बेस्ड ऑन द सिमिलैरिटीज़ एंड डिससिमिलैरिटीज़। की क्या है, एक अदर टेक्सोनॉमिकल एड है जो आइडेंटिफिकेशन करता है प्लांट और एनिमल्स का, उनके सिमिलैरिटी और डिससिमिलैरिटी को देखते हुए। द की आर बेस्ड ऑन द कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जनरली इन ए पेयर कॉल्ड कपलेट। तो जैसे आपने मेंडल का भी पढ़ा होगा कि मेंडल क्या करते थे, कॉन्ट्रास्टिंग पेयर ऑफ ट्रेट्स यूज़ करते थे, डोमिनेंट वर्सेस रेसेसिव का। तो यहाँ पे भी जो कीज़ होते हैं उनके अंदर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं और जनरली वो पेयर में होते हैं, इसीलिए उनको कपलेट्स कहते हैं। जैसे कपल्स होते हैं ना, कपल्स मतलब टू, इसी तरह कपलेट मतलब टू। It represents the choice made between two opposite options. This results in acceptance of only one and rejection of the other. तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि हम लोग जैसे कागज़ में पर्ची में लिख के कुछ चॉइस नहीं करते कि हाँ दो कोई ऑप्शन लिखा, जैसे दो फ्रेंड्स हैं, किसी को पिज़्ज़ा खाना है किसी को बर्गर, तो एक चिट पे लिख दिया पिज़्ज़ा, एक पे बर्गर। अब चूज़ करने के लिए दिया गया, जिसका सिलेक्ट हो गया उसको रख लिया जाएगा, जिसका रिजेक्ट हो गया उसको हटा दिया जाएगा। ईच स्टेटमेंट इन द की इज़ कॉल्ड अ लीड। जो स्टेटमेंट लिखते हैं की के अंदर उसको क्या कहते हैं, लीड। सेपरेट टेक्सोनॉमिक कीज आर रिक्वायर्ड फॉर ईच टेक्सोनॉमिक कैटेगरी सच एज फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पजेज। यानी कि अलग अलग जो कैटेगरीज हैं, टॉक्सोनॉमिक कैटेगरी, जैसे फैमिली हो गई, जीनस हो गई, स्पीशीज़ हो गई, तो आइडेंटिफाई करने के पर्पज़ से अलग अलग टेक्सोनॉमिक कीज़ यूज़ होंगी। कीज़ आर जनरली एनालिटिकल इन नेचर्स। कीज़ क्या होती हैं, एनालिसिस करने के पर्पज़ से इनको बनाया जाता है। फ्लोरा, मैनुअल्स, मोनोग्राफ्स एंड कैटलॉग्स आर सम अदर मीन्स ऑफ रिकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शंस। तो जो फ्लोरा हम लोग, जो मैनुअल्स हम लोग लिखते हैं, डिस्क्रिप्शंस लिखते हैं, कैटलॉग्स बनाते हैं, इसके अंदर ये सारे डिस्क्रिप्शंस जो है वो प्रेजेंट रहेंगे। दे ऑल्सो हेल्प इन करेक्ट आइडेंटिफिकेशन। तो अगर आपको, जैसे आपने डॉग के बारे में सब कुछ लिख लिया है कि डॉग के फीचर्स क्या होते हैं, उसका रिप्रोडक्शन कैसे होता है, उसका हैबिटेट क्या है, या फिर वो उसका फूड हैबिट क्या है, सब कुछ है, तो आप इजीली डॉग को क्या कर पाएंगे, आइडेंटिफाई कर पाएंगे। कोई प्लांट स्पीशीज़ लिख ली उसके बारे में,
तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, आइडेंटिफिकेशन करने में हेल्प करती हैं। फ्लोरा कंटेन्स द एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स ऑफ ए गिवन एरिया, यानी कि किसी एक पर्टिकुलर एरिया की बात कीजिए तो उसके अंदर कितनी प्लांट स्पीसीज प्रेजेंट है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो फ्लोरा एक्चुअल वो रिकॉर्ड देती है। दीज प्रोवाइड द इंडेक्स टू द प्लांट स्पीशीज फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया, यानी किसी पर्टिकुलर एरिया में प्लांट की कितनी स्पीशीज प्रेजेंट हैं वो ये बताती है। मैनुअल्स आर यूजफुल इन प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम्स ऑफ स्पीशीज फाउंड इन एन एरिया, यानी जब हम लोग स्पीशीज़ वैरायटी स्टडी करते हैं तो उनके बारे में जो भी नॉलेज मिलती है उसे हम मैनुअल्स में लिखते हैं। तो मैनुअल्स क्या होती है, ये भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए हेल्प करते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पीशीज़, यानी कि किसी एरिया में मैंगो का प्लांट है, फिर जामुन का है, इसका पौधा उसका पौधा है, सबको आइडेंटिफाई करने का जो स्पीशीज़ का जो की है वो उसके अंदर प्रेजेंट रहेगा। मोनोग्राफ्स कंटेन इंफॉर्मेशन ऑन एनी वन टैक्सन, यानी किसी एक टैक्सोनॉमिक कैटेगरी के बारे में मोनोग्राफ्स के अंदर सारी की सारी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है। बाय दिस चैप्टर नंबर 1 इज completed. You will write notes of this chapter in your copy. After completing the notes, you will write the NCERT questions given here and send the pictures to my personal WhatsApp number. Thanks for watching the video. Take care. Stay home, stay safe.